हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको अब तक पता नहीं था। हमारे फेवरेट कार्टून छोटा भीम, मोटू पतलू, शिनचैन, डोरेमोन और टॉम एंड जेरी को हम रोज देखते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं और हंसते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इनके पीछे असल में कौन बोलता है? तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 कार्टून के बिहाइंड द वॉइस का सफर। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आप जब भी इनको देखोगे इनके वॉइस एक्टर्स को याद करोगे। नंबर 5, सबसे पहले बात करते हैं हमारे देसी सुपर हीरो की, छोटा भीम। आपने कभी सोचा है भीम की एनर्जी, भारी आवाज आखिर कहाँ से आती है? छोटा भीम की आवाज दी है सोनल कौशल ने, हाँ, एक फीमेल वॉइस आर्टिस्ट ने। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। छोटे लड़के की आवाज को इतना परफेक्टली डब किया है कि आज हर बच्चा उनकी आवाज को सुन के खुद को भीम समझने लगता है। सोनल जी ने अपनी पीच और एक्सप्रेशन को इस तरह से सेट किया है कि वो बिल्कुल एक एनर्जेटिक बच्चे जैसे लगती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम इंडियन मेल कार्टून कैरेक्टर की आवाज अक्सर फीमेल आर्टिस्ट ही करती है, क्योंकि उनकी पीच नेचुरली ज्यादा मैच करती है। नंबर 4, अब चलते हैं फुरफुरी नगर, जहां मोटू के समोसे और पतलू के दिमाग के बिना कार्टून इनकम्प्लीट है। लेकिन क्या आपको पता है मोटू और पतलू की फनी वॉइस के पीछे कौन है? मोटू और पतलू की आवाज दी है सौरभ चक्रवर्ती ने। बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? मोटू की आवाज में जो कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन होते हैं वो सौरभ सर का नेचुरल टैलेंट है। उन्होंने मोटू को एक अलग ही चार्म दे दिया है। वही पतलू की थीन और थोड़ी हाई पिच आवाज भी परफेक्टली हैंडल करते हैं। दोनों की जोड़ी ने मोटू पतलू को इतना पॉपुलर बनाया है कि ये इंडिया के टॉप कॉमेडी कार्टून में आता है। नंबर 3, अब बात करते हैं सबसे नॉटी और सबसे फनी कार्टून की, शिनचैन। लेकिन एक शॉक देने वाली बात यह है कि शिनचैन की असली जापानीज वॉइस और इंडियन डब वॉइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया में शिनचैन को आवाज दी है आकांक्षा शर्मा ने। आकांक्षा जी ने अपनी आवाज को इतना नॉटी और चीकी बनाया है कि लगता ही नहीं ये एक अडल्ट वॉइस आर्टिस्ट की आवाज है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं मॉम डैड का कहना मानूंगा। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। वादा करता हूँ मैं रोज शिमला मिर्च भी खाऊंगा। शिनचैन के फनी डायलॉग जैसे कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए और उसकी हरकतें, ये सब तभी इतने हिट बने क्योंकि डबिंग ने कैरेक्टर को बिल्कुल इंडियन तड़का दे दिया। इसलिए आज भी इंडिया में बच्चे से लेकर बड़े तक सबको शिनचैन पसंद है। नंबर 2, अब अगला नंबर आता है डोरेमोन का। वो क्यूट सा रोबोट कैट जो नोबिता को फ्यूचर के गैजेट ला कर देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा डोरेमोन की मीठी सी वॉइस कहाँ से आती है? डोरेमोन की हिंदी वॉइस दी है सोनल कौशल ने, जिनको फैंस प्यार से डोरेमोन गर्ल भी कहते हैं। वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। सोनल कौशल एक प्रोफेशनल वॉइस एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने डोरेमोन के अलावा छोटा भीम में चुटकी, कृष्णा और कई और कैरेक्टर की भी आवाज दी है। डोरेमोन की इनोसेंट और हेल्पफुल नेचर को सोनल जी ने बिल्कुल परफेक्ट टोन में दिखाया है। इसलिए जब भी नोबिता चिल्लाता है डोरेमोन और डोरेमोन अपनी प्यारी वॉइस में हेल्प करता है तो हम सब के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। नंबर 1, अब चलते हैं एक एवरग्रीन कार्टून की तरफ, टॉम एंड जेरी। लेकिन अब सवाल ये है कि टॉम एंड जेरी के डायलॉग्स होते ही नहीं तो फिर इनको वॉइस कौन देता है? एक्चुअली टॉम एंड जेरी में ज्यादातर वॉइस एक्टिंग क्रिएटर विलियम हैना ने की थी, जो इस शो के को क्रिएटर भी थे। विलियम हैना खुद टॉम के फनी स्क्रीम्स, हंसना और रिएक्शन रिकॉर्ड करते थे। बाकी साउंड इफेक्ट जैसे जेरी के चीखने की आवाज या बैकग्राउंड कॉमेडी साउंड अलग साउंड आर्टिस्ट बनाते थे। इसलिए टॉम एंड जेरी की कॉमेडी ज्यादा वर्ड्स पे नहीं बल्कि आवाजों और एक्सप्रेशन पे चलती है, और वही इसको एक लेजेंडरी कार्टून बनाता है जो हर जनरेशन को पसंद है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 फेमस कार्टून के बिहाइंड द वॉइस सीक्रेट। अब आपको पता चल गया होगा कि छोटा भीम के पीछे फीमेल आर्टिस्ट है, मोटू पतलू की आवाज के असली जुगाड़ू लोग कौन है, शिनचैन को कौन इतना
नॉटी बनाता है, डोरेमोन की प्यारी आवाज कहां से आती है और टॉम एंड जेरी में किसने अपनी वॉइस टैलेंट दी है। आपको इनमें से सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कौन सा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कार्टून्स और स्टे हैप्पी।